खुदावंद यीशु मसीह के कदूस जलाली और मुबारक नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। बड़े दिनों के बाद एक दफ़ा फिर आप सबको गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम आज की गवाही के सेट पर मैं खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं जो कदूस है, जो मुबारक है और जिस ऐसा और कोई नहीं। आज के एपिसोड में हम एक बड़ी बाबरकत और खुदा की जलाली गवाही को सुनने वाले हैं। किस तौर से खुदावंद ने अपनी कुदरत को जाहिर किया। दुनिया में लोग मायूस हैं, नाउमीद हैं। कोरोना वायरस का खौफ इंसानों को मायूसियों की जानिब धकेल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मायूसियों की इस तारीकी में यीशु मसीह का नूर हमें ज़िंदगी बख्शता है। वो हमें बहाल करता है, वो हमें सेहत बख्शता है। और आज एक ऐसे ही ख़ानदान की हम गवाही को सुनेंगे, किस तौर पर जब इनका टेस्ट पॉजिटिव आया इन्होंने एहतियात बरती, मगर खुदा की कुदरत पर इन्हिसार किया, दुआ में झुके रहे और खुदा ने अजीब तौर पर इनकी ज़िंदगी में मौजज़ा किया। सो आज की ये गवाही कोरोना वायरस से शिफा की गवाही है और आज का ये एपिसोड हम इसी ताल्लुक़ से कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे भाई, छोटे भाई, जिन्हें खुदा ने बड़ी बरकत दी है, मुल्क पाकिस्तान और दुनिया की, वो एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत है। इट्स सच अ जॉय एंड प्रिविलेज फॉर मी कि मैं इस नौजवान भाई को खुदा की खिदमत और उसके काम में बढ़ता और तरक्की करते हुए देख रहा हूँ। एक ऐसे एक भाई के लिए, एक दोस्त के लिए इससे बढ़कर खुशी और कोई नहीं कि अपने छोटे भाइयों को बढ़ता और तरक्की करता हुआ देखे। सो मेरा दिल इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है जिसे लीड भी नौजवान करते हैं और जिसे डिज़ाइन और बहुत खूबसूरती के साथ इसे प्रेजेंट करते हैं, जो बहुत से नौजवानों के लिए हौसला अफजाई का और खुदावंद के काम में बढ़ने का सबब बन रहा है। और उसका नाम है पूरे दिल से, और ये उसके होस्ट हैं, उसके प्रोड्यूसर हैं। और मैं इसकी ज़िंदगी के लिए, अगस्तन की ज़िंदगी के लिए और इसकी खिदमत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। सो भाई अगस्तन, वेलकम टू द शो। इट्स सच अ जॉय, मेरे लिए बहुत खुशी है कि मैं आज आपको अपने सेट पर एक बहुत ज़बरदस्त गवाही के लिए मैंने मदऊ किया है और आपने अपनी मसरूफ़ियत में से, अपने टाइम में से निकाला है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके साथ ही साथ हमारे बहुत प्यारे भाई, अगस्तन के बड़े भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई वकास हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रदर, वेलकम टू द शो। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और बहन तबस्सुम, आपको भी बहुत बहुत वेलकम। सो अगस्तन भाई, यकीनन हम उसके बारे में तो कोविड-19 के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर गवाही टेलीविज़न में और इस सेट पर वेलकम करता हूँ। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू सो मच भाई। मुझे खुदा की हजूरी में बड़ी शुक्रगुजारी मैं कर रहा हूँ और मैं बड़े फ़ख्र से, इनफैक्ट जब मेरी आपसे बात होती है मैं आपको तो कहता ही हूँ और आज मैं ऑन स्क्रीन भी गवाही टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, गवाही टेलीविज़न वो बाग है जिस बाग में अगस्तिन मुश्ताक का एक बीज लगाया गया। खुदा के फजल करम से मेरे जो मीडिया की फील्ड का मेरा आगाज़ वो गवाही टेलीविज़न ही बना। यहीं से मैंने मीडिया की टीचिंग को लिया, यहीं से मैंने काम स्टार्ट किया। खुदा के फजल करम से यहीं से वो बीज फिर एक पौधा बना और पौधे के बाद उस पौधे का दरख्त बना और दरख्त में भी फिर लगे और खुदा के फजल करम से आज उस दरख्त से बहुत सारी ज़िंदगी बरकत को पा रही है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और हमेशा जब तक खुदा के फजल करम से मेरा वजूद रहेगा और मसीह की खिदमत में मैं सरगर्म रहूँगा, मसीह जब तक कि मसीह की मर्ज़ी से मैं मसीह के काम को करूँगा, मैं हमेशा इस बात का आगाज़ करता बताता रहूँगा और हमेशा इस बात को कहता रहूँगा कि मेरी खिदमत में जो बुनियादी जो स्टेप्स हैं, बुनियादी जो सपोर्टर है, उनमें से आप एक है। थैंक यू सो मच। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ और बरकत की बात है और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस ये सिखाती है वकास भाई कि पानी देने वाला कोई और है और बीज लगाने वाला कोई और है, लेकिन एक बात जो हतमी है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो ये है कि बढ़ाने वाला सिर्फ़ खुदा है। सो बढ़ाता खुदा है। यकीनन कोई इनकरेज करता है, कोई कुछ सिखाता है, लेकिन अगर जो बरकत दे सकता है
वो सिर्फ खुदा है। और मैं समझता हूँ कि अगस्तिन की ज़िंदगी के लिए ये खुदा का मंसूबा है और खुदा ने अपने मंसूबे के मुताबिक आपको बुलाया है, वो इस्तेमाल कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि मंजिल अभी बहुत दूर है आपके सामने, देयर इज़ अ डेस्टिनी अहेड ऑफ यू। और मेरी ये दुआ है कि आप अपनी उस मंजिल की बुलंदियों तक जाएं, खुदा का हाथ आप पर रहे और वो आपको हमेशा महफूज रखे, मेरी ये दुआ है। सो भाई बकास हम शुरू करते हैं आपसे। यकीनन ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, लोग भी शायद घबरा रहे हों सुनकर ही, लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आना, और आप चूँकि एक मेडिकल के शोबा से वाबस्ता हैं, जब आपको ये पता चला या रिपोर्ट आई, सबसे पहले आपको कैसा लगा? कुछ हमारे नाजरीन को और हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का, और शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने गवाही टेलीविज़न में हमें आज की गवाही में इनवाइट किया, ताकि हम लोगों के लिए जो ना गवाही का बायस बने। जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग नाउमीद हो चुके हैं, आज उनके लिए जो ना हम अपनी गवाही शेयर करें, ताकि वो नाउमीद से उम्मीद हो जाए, में आ जाए। हाँ बिल्कुल। तो ये बड़ा असल में वकास भाई जो बड़ा चैलेंज ये है कि लोग इस बीमारी या इस वबा को या इस वायरस को कुछ ऐसा समझते हैं कि ये बहुत नाकाबिले इलाज है, इसका इलाज नहीं है, और लोग मिलने से हिचकिचाते हैं और डरते हैं। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो रिस्पांस क्या है, लेकिन मैं हमेशा टेलीविज़न पर भी कहता हूँ कि ये काबिले इलाज है, लेकिन एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो जैसे हम रिपोर्टों में सुन रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हम घरों में ही हैं, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन तो भी उन्हें हो गया है, और नए नए वजूहात जो है वो साइंस और रिसर्चर्स बता रहे हैं। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ, खुदावंद ने आपको सेहत दी है, आपकी ज़िंदगी को उसने महफूज रखा है। लेकिन इस सफ़र के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये जर्नी कैसी थी जब आप क्वारंटीन में रहे, और इस दौरान दुआ, लोगों के रिस्पॉन्स, और जो एक साइकोलॉजिकल जो खौफ का असर था वो कैसा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को हौसला मिले, और जो लोग बिल्कुल नाउमीद हैं उनको इससे निकलने में आसानी है। बिल्कुल सर, आज मैं अपनी गवाही आज शेयर करता हूँ कि ये मई की 4 तारीख की बात है, जब 4 तारीख को मेरी वालदा की तबीयत नासाज हो चुकी थी, जिनको पहले हम NICVD हॉस्पिटल में लेकर गए, मैं और मेरा छोटा भाई था। तो हम दोनों लेकर गए, तो जब वहाँ से वापस आए तो तबीयत और यानी कि बिगड़ती गई। फिर उनको मैं आगा खान हॉस्पिटल में लेकर चला गया, क्योंकि वो कार्डिक की पेशेंट है। तो जब आगा खान हॉस्पिटल में मैं था, मेरे चाचू थे साथ और मेरी चाची थी, तो रात भर हम वहीं पर रुके हुए थे। तो उनको एडमिट कराया, तो जब डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी तबीयत ऐसी है कि कोविड-19 का टेस्ट भी भेजना पड़ेगा, कि हमें खदशात है कि शायद ये पॉजिटिव हो सकते हैं। तो क्या सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स सर ये थे कि सांस में मसला था, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग थी बिल्कुल। हम वालदा को ये स्टार्ट हो गई थी, सांस लेने में मसला हो रहा था, जो कि कोविड-19 का सबसे यानी कि पहला सिम्टम्स ये होता है, सांस लेने में बिल्कुल मुश्किलात होती है। तो कोविड-19 का सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो सिम्टम्स है ना, वो यही है कि सांस लेने में मसला होता है। तो जब उनका टेस्ट कराया हमने, तो रात में यानी कि हम पूरी रात वहीं रुके थे। सुबह जब वापस घर आ गए, हम सोने के लिए थोड़ा रेस्ट करने के लिए आ गए, कि मैं इसलिए घर आ गया कि चलो मैं अगस्तिन को थोड़ी देर के लिए भेज दूँगा। तो दूसरे दिन मेरी खुद की भी मॉर्निंग थी, क्योंकि उसी एमरजेंसी में जहाँ मेरी वालदा को रखा था, उसी एमरजेंसी में मैं खुद भी ड्यूटी करता हूँ आगा खान हॉस्पिटल में। तो जब वापस घर पे आए, घर पे अभी पहुँचे भी नहीं थे, तो मुझे कॉल आ गई आगा खान हॉस्पिटल से कि जी आपकी वालदा का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो हम बड़े परेशान हुए, तो पूरी फैमिली परेशान हो गई। अगस्तिन भी सो रहा था, मेरी मिसेस भी सो रही थी, सब उठ गए इस बात से कि पता नहीं शायद क्यों परेशान हो गए। इनको बताया कि ये पॉजिटिव टेस्ट आ गया अम्मी का। तो इसी तरह फिर हम वापस 1 घंटे में रेडी हुए, तो सब यानी कि हम हॉस्पिटल में चले गए, क्योंकि हमारा क्लोज़ कॉन्टैक्ट था मेरी वालदा से। तो हमने सब ने फिर टेस्ट कराने थे, तो लाजमी था कि हमने कराने थे। मैंने भी उसी दिन कराया, मेरे छोटे बेटे जैरियस का भी टेस्ट हुआ, मेरी वाइफ का भी टेस्ट हुआ। तो अगस्तिन का अपॉइंटमेंट हमें नेक्स्ट डे का मिला, तो हमने तीनों ने टेस्ट कराया। तो रिपोर्ट जब रात में आई तो मेरा पॉजिटिव आ गया, तो मेरी मिसेस और मेरे बेटे का नेगेटिव आ गया। तो मैं उस बात से भी परेशान हुआ, तो मैंने यानी कि फिर भी शुक्रगुजारी की खुदा का कि इन दोनों का नेगेटिव आ गया। तो मैं फिर दूसरे दिन जो ना, फिर उसी रात को मैंने अपनी वाइफ को, मिसेस को और मेरे बेटे को मैंने भेज दिया अपने घर पे कि वहाँ आप चले जाएँ, ससुराल में भेज दिया अपने।
तो इनको रातों रात वहाँ भेज दिया। फिर मैं रात में घर आया क्योंकि मैंने अपनी सारी बात कर ली थी, मैं आइसोलेट होना था। तो आगा खान के एम्प्लॉयज़ को हमें ये अपॉर्चुनिटी है कि उनके गेस्ट हाउस में हमें जो है ना आइसोलेशन के लिए 14 डेज़ का पीरियड के लिए हम रह सकते हैं, हमें जगह यानी कि प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने बात की, तो एक दिन तो मैं रात में घर में स्टे किया, दूसरे दिन मैं मॉर्निंग में जो ना गेस्ट हाउस चला गया, साथ में अगस्तिन को भी ले गया। अगस्तिन का भी मैंने वहाँ पे इमरजेंसी से टेस्ट भिजवाया मैंने। तो रात में जब अगस्तिन के टेस्ट की जो रिपोर्ट चेक की तो उसका भी पॉजिटिव आ गया। मैं फिर परेशान हो गया कि अकेला मैं अगस्तिन को कैसे रख सकता हूँ घर पे, क्योंकि घर पे वसाइल हैं नहीं, तो खाने पीने का सिस्टम कौन करेगा, कौन इसके टेक केयर करेगा। तो फिर एक यानी कि ये परेशान हुए, लेकिन डे फर्स्ट से खुदा ने हमारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर दिए। तो यानी कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा बंदा, बिल्कुल खुदा ने हर मुश्किल घड़ी में हमारे लिए एक ऐसा बंदा मुहैया किया, एक ऐसा रास्ता बनाया। हमें पास्टर सुनील साहब एक बंदा मुहैया किया खुदा ने, जो हमारी ज़िंदगियों में फरिश्ता बनकर आए, जिन्होंने हमें मोहब्बत का पैगाम सिखाया कि आज भी मोहब्बत ज़िंदा है, तो आज भी इंसानियत ज़िंदा है। उन्होंने रातों रात हमारे लिए, अगस्तिन के लिए एक होटल में रूम, यानी कि बिल्कुल ये होटल में रूम देखा, वो सारी बात करके, और इवन के देखा जबकि 50% उसमें खुद भी पे किया उन्होंने। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात थी, बड़ी ब्लेसिंग है। जी बिल्कुल। और इस क्राइसिस में और इस क्राइसिस में जबकि अपने लोग छोड़ चुके थे साथ। तो ये यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का और पास्टर सुनील साहब का, जिन्होंने इस वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। फिर अगस्तिन को हमने होटल में शिफ्ट कराया, मैं गेस्ट हाउस में चला गया। एक हफ्ते के बाद यानी कि दिन गुजरते जा रहे थे, हमारे सारे रास्ते बंद हो गए थे, सिर्फ एक रास्ता हमें नज़र आ रहा था, वो खुदा का रास्ता था, जो यानी कि हमें नज़र आ रहा था कि ज़िंदगी यहाँ है। बाकी सारे रास्ते बंद हो गए थे, सब रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था हमारा साथ। लेकिन जब ऑफ कोर्स फ़ोन और दीगर ज़राए होते होंगे कि लोग पूछते होंगे, आपको कैसा लगता था कि जब लोग फ़ोन करते हैं, उनकी कॉल्स हौसला बढ़ाने के लिए थी, या वो तशवीश की निगाह से देखते थे, या कभी कभी ऐसा लगता था वो कहते हैं होए पता नहीं उनकी होएगा, ये जैसे आप कह रहे हैं कि हम घबरा गए। और ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। मैं पिछले दिनों एक बंदे का देख रहा था, वो इसलिए बेचारा उसकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, ऑफ कोर्स वो तो था, लेकिन साथ जो लोग थे इर्द गिर्द, उन्होंने ऐसी बातें की कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ गया और बेचारा मज़ीद बीमार हो गया। कुछ ये भी दास्तान सुनाए कि कैसा था। मैं वही बता रहा हूँ कि जब बहन आप भी बात कर सकती हैं कि जब इनको हुआ तो कैसा जब लगा? अगस्तिन घर पे अकेला था, एक रात अकेला रहा है अगस्तिन। तो अगस्तिन को इलाके वालों ने इतना प्रेशराइज कर दिया था, इवन के हमारे जो गेट भी नहीं नॉक करते थे कि नहीं गेट को भी हाथ नहीं लगाना, हमें भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओह माय लॉर्ड। इस कदर यानी कि लोग यानी कि इस नज़र से लोग हमें देख रहे थे कि शायद पता नहीं हमें कोविड-19 या कोरोना हो गया तो शायद हम ना बचें। सही बात। और आज भी यानी कि मैं आज गवाही देता हूँ इस बात की कि जब हमारे नेगेटिव आ चुके, खुदा ने हमें अपने परों के साए के नीचे जब रख लिया, तो जब हम इलाके में से गुजरते, मैं और अगस्तिन, तो हमें आज भी उसी नज़रों से देखा जाता है कि ये बच कैसे गए। तो ये तो खुदा ने हमें बचाया ना, किसी इंसान, बिल्कुल खुदावन बचाने वाला है। दरअसल एक बात और हमें बड़ी याद रखने की ज़रूरत है कि कलाम में लिखा है कि खुदा अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। आप पर शफा का दरिया इसलिए जारी हुआ क्योंकि आपका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर था। लेकिन आप मेडिकल से वाबस्ता हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग, सैकड़ों की बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग रिकवर्ड हुए हैं इस बीमारी से, और मज़ीद हो रहे हैं। हाँ, ऐसे भी हैं जो इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शिफा पा गए हैं। तो मनफी सोच और रवैया रखना ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। अगर किसी को उसका टेस्ट पॉजिटिव आ भी गया है तो हमें उसके हौसले को बढ़ाना है, उसे कहना है कि तू इसका मुकाबला कर सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और इस बाबरकत और पावरफुल टेस्टिमनी को सुनेंगे। गवाही टीवी देखते रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मनफी और मुस्बत रवैयों की,
कि जब टेस्ट पॉजिटिव आया किस तौर से खुदा ने राहें तैयार की भाई वकास के लिए, भाई अगस्तन के लिए। ये दोनों क्वारंटीन में थे फॉर 2 वीक्स, लेकिन इस दौरान हम अपनी बहन तबस्सुम से पूछेंगे कि उनके साथ क्या बीती, और वो ख़ुद तो शायद सोच रही हों लेकिन लोगों का रवैया या रिस्पांस क्या था। सो बहन बताएं, जब भाई वकास का टेस्ट पॉजिटिव आया और आप अपने घर आ गई, अपने माँ बाप के घर, उस वक्त आपको कैसा लग रहा था? आप ख़ुद भी ऑफ कोर्स मेंटली स्ट्रेस में होंगी, लेकिन कुछ लोगों का रिस्पांस कैसा था, कुछ ऐसे क्या रुझानात थे, वो बताइए। एक्चुअली ये पूरी सिचुएशन को डिटेल में बताना या विद इन 30 मिनट्स में या विद इन 15 मिनट्स में बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक एक डे ऐसा था हमारे लिए जैसे एक साल की तरह गुजर रहा था। टाइम गुजर ही नहीं रहा था। जैसे ही हमें पता चला, मुझे ख़ास तौर पे इन्होंने फ़ोन करके बताया कि तबस्सुम पॉजिटिव आ गया है, तो तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हारे भाइयों को कॉल कर दिए, तुम्हें ले जाएं, तो तुम जब जाओगी मैं फिर ही घर आऊँगा, नहीं तो मैंने घर नहीं आना। तो ये एक बहुत स्ट्रेसफुल था कि कैसे सारे काम छोड़ के चले जाएं, कौन पकाएगा इनके लिए, कौन सारी चीज़ें करेगा। तो फ़िलहाल बिकॉज़ मदर भी हूँ तो बच्चे का भी ख्याल आ रहा था, तो फिर सिर्फ अपने बच्चे के लिए मुझे जाना पड़ा। तो फिर जब मीन्स के छोड़ रहे थे, जब रास्ते से गुजर रहे थे, तो सब इस तरह से देख रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। और मेरी हालत ये थी कि बस ज़मीन फटे और मैं बीच में घुस जाऊँ, इस टाइप का था। और ऐसा फील हो रहा था पता नहीं क्या हमसे गलती हुई है, बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, या उनको देख के हो रही थी, आंखें ऊपर नहीं हो रही थी, लोग ऐसे एक्सप्रेशन थे उनके कि बस बहुत बुरी हालत थी। तो मैं अपनी फैमिली का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उनको पता भी था कि हम मेडिकल से रिलेटेड हैं, और विद इन 7 डेज़ के अंदर भी ये चीज़ें साइन सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। जिसके एक पीरियड होता है, एक आपका नेगेटिव आ गया है, सेकेंडली 7 डेज़ के बाद रिपीट होता है। तो मे भी पॉजिटिव आ सकता है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब घर गई, घर वालों ने बहुत तसल्ली दी, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने उनको अपने करीब नहीं आने दिया। मैंने बोला मुझे अलग एक रूम दे दो जहाँ मैं और मेरा बच्चा रहेंगे। तो वो परेशान, वो मेरे पास ही बैठते थे। मेरी सिस्टर आफ्टर 8 इयर्स के बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उन्होंने वो साथ सोती थी, कह मैं छोड़ नहीं सकती। तो वो डेज़ ये था कि वो मीन्स के जिस तरफ होती थी तो मैं दूसरी तरफ सो जाती थी, उनकी टांगों की तरफ, कि कहीं उनको सांस से ना चला जाए अगर मुझे हो गया तो। फिर बच्चे की वजह से मास्क पहन के सोती थी कि बच्चा तो अकेले सोता नहीं है, ही इज़ ओनली 3 years old नाउ। तो फिर इस वजह से डिफ़िकल्टीज़ हुई। भाई मिलने आते थे, उनको कहती थी भाई दूर रहो, अभी पास नहीं आना। सबसे ज़्यादा अपसेट अपनी मामा को देख के हुई थी, उनको मैंने बताया नहीं था, वकास का भी नहीं बताया था, और वो डायबिटिक भी हैं, कार्डियक पेशेंट भी हैं। तो उनको मैंने घर पे ही फ़ोन करके बोल दिया था उनको नहीं भिजवाना। तो वो परेशान हर बार पूछती क्यों नहीं आ सकती मैं, क्या मसला है। और दूसरी बात, मेरे पापा थे जो बहुत मेरे लिए एक हीरो हैं, क्योंकि वो कहते थे ऐसी, ये तो एक वायरस है, चला जाएगा, सही बात है। तुम्हें ऐसी उम्र भर के लिए थोड़ी बीमारी लग गई है जो तुम इतनी परेशान हो गई हो। वो 7 डेज़ जब इनसे मैं दूर थी, अपनी पूरी फैमिली हमारी बिखर गई थी, तो 7 डेज़ मैं इनसे बात करती थी। और मैं नेट में कभी अपने मीन्स के, मैं भी मेडिकल से रिलेटेड हूँ, तो मैं उनको कॉल करके पूछती रहती थी इसकी कोई इलाज है, ट्रीटमेंट है। हालांकि मैंने खुद पेशेंट हैंडल किए हुए हैं, मुझे पता था क्या चीज़ें होती हैं, सही भी हो जाते हैं, बिल्कुल सही। तो लेकिन फिर भी वो जो एक स्ट्रेस होता है, खौफ होता है, फैमिली से दूर रहना, क्योंकि जब आप मैरिड हो जाते हैं। और ये एक बात बहन और बड़ी ख़ास आपने कही है कि जब बंदा अकेला होता है ना, वो ज़्यादा दबाव का शिकार होता है। इसीलिए खुदा ने आदम के लिए कहा था कि इसका अकेला रहना जो है ना वो अच्छा नहीं है। भाई वकास, तो हम बात कर रहे थे, भाई जो थे वो होटल में थे, आप गेस्ट हाउस में थे, बाजी जो हैं वो अपने माँ बाप के घर पर थी। सच बड़ा एक बड़ा पेनफुल सिनेरियो था, पेनफुल और टफ टाइम था। अच्छा, इसमें आपने जो रिकवरी के लिए आपने कहा कि सबसे जो सारा दरवाजे बंद थे लेकिन एक दरवाज़ा खुला था और खुदा का था, तो जब आप किस तरह से आप दुआ में कनेक्ट रहते थे या किस तौर से खुदा को पुकारते थे? अगस्तन तो चूँकि थोड़ा सा चर्च से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, आई बिलीव कि इसका जो प्रेयर टाइम है वो ज़्यादा होगा, लेकिन मैं आपका जानना चाहता हूँ कि हाउ यू कनेक्ट विद द लॉर्ड। सर मैं बिल्कुल मैं खुदा से दूर हो चुका था, क्योंकि 2015 में मैं बैप्टाइज हुआ था।
खुदा की कुदरत को जाना, खुदा की अलूहियत को जाना। लेकिन उसके बाद फिर ड्यूटी से और मैरिड लाइफ में दूर हो चुका था खुदा बिल्कुल से। ठीक। तो ये खुदा का मंसूबा था, ये प्लान था खुदा ने। फिर एक मर्तबा हमें अपनी खिदमत के लिए, अपनी गवाही के लिए हमें फिर से खींचना था। तो जब यानी कि ये सारा सिनेरियो स्टार्ट हुआ तो 7 डेज़ के बाद तबस्सुम ने अपना टेस्ट कराना था, रीटेस्ट कराना था ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। तो मैं गेस्ट हाउस में 7 दिन रुका हुआ था। तो 7 दिन से यानी कि डे फर्स्ट से जो ना खुदा के हजूर झुक गए थे हम। दिन रात हम दुआएं करते थे। 4 बजे उठकर मैं, अगस्टिन, सैमी भाई और 2-3 और लोग, हम तबस्सुम, हम 4-5 का ग्रुप बना के हम 4 बजे यानी कि कनेक्ट होते थे ऑडियो कॉल पे, बिल्कुल ठीक। कॉन्फ्रेंस कॉल पे कनेक्ट होते थे और खुदा के हजूर झुक जाते थे 1 से 1.5 घंटे की फ्रेम। तो ये सारा यानी कि हमने रूटीन बनाई। फिर उसके बाद जब तबस्सुम ने टेस्ट कराया 1 हफ्ते के बाद, तो तबस्सुम का भी पॉजिटिव आ गया। मैं और टूट गया, सही बात। यानी कि हम इस कदर से टूट चुके थे। ओहो। तो जब हम सारे अलग हुए, और इस बात की फिक्र भी होगी कि अब बेटे बिल्कुल का क्या होगा, बेटे का क्या छोटा होगा। वो सबसे ज़्यादा बढ़कर फिक्र ये थी कि बेटे का क्या होगा, कि बेटे को कैसे हम अलग कर सकते हैं अपने से। तो जब हम सारे अलग हुए थे, मैं, अगस्टिन, तबस्सुम, अम्मी, तो हम सर आंसुओं के साथ अलग हुए, रो कर अलग हुए थे। और जब दोबारा से 30 डेज़ के बाद यूनाइट हुए थे, दोबारा से एक पूरी फैमिली मुकम्मल हुए थे, तो हम खुशी से, इत्मीनानी के साथ, यानी कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए इकट्ठे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह से ये सफ़र यानी कि गुजरता गया, डे बाय डे। यानी कि खुदा का कलाम हमें तसल्ली भी दे रहा था, खुदा का कलाम हमें मजबूत कर रहा था, दिलेरी कुव्वत दे रहा था खुदा का कलाम। हालेलुया। 7 दिन के बाद जब मैं और तबस्सुम वापस घर चले गए थे, मैं गेस्ट हाउस से वापस आ गया, तो तबस्सुम को लेकर वापस घर आ गया, तबस्सुम को और बेटे को। तो जब वापस आ गए तो 7 डेज़ के बाद यानी कि मैंने और तबस्सुम ने वादा किया कि आज जो है ना खुदा को अपनी ज़िंदगी हमने दी है, आमीन। और खुदा के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। हालेलुया। क्योंकि एक वाहिद ऐसा ये रास्ता है जो हमें मौत से निकाल कर ज़िंदगी में लेकर आ गया। आमीन। वाओ, तो प्रेज़ द इसी लॉर्ड। तरह से यानी कि जब हम रोज़ाना, यानी कि मेरी रूटीन यही होती थी, दिन भर मैं खुदा के हजूर झुका होता था, खाना खाया और खुदा के हजूर झुक गए इसी तरह से। तो 10वें दिन, ठीक 10वें दिन की बात बता रहा हूँ कि मैं कमरे में सोया हुआ था अलग, क्योंकि हम अलग अलग आइसोलेट हो गए। मैं कमरे में अलग सोया हुआ था। तो रात को मैं उठा हूँ वॉशरूम जाने के लिए। तो जैसे उठ के वापस आया हूँ तो लेट गया हूँ, वापस आके लेटा हूँ मैं वापस बिस्तरे पे, अपने बेड पे। तो मुझे यानी कि ऐसा फील हुआ मेरे कमरे में कोई एंटर हुआ। वाओ। तो मैंने उनसे यानी कि आगे से मैंने सवाल किया है कि कौन है आप। तो मुझे यानी कि जवाब आया कि खौफ ना कर, मैं तेरे साथ रहने आया हूँ। हालेलुया। तो फिर आगे से मैंने सवाल किया कि मैं पॉजिटिव हूँ, आप यानी कि चले जाए, आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैंने ये सवाल किया, तो मुझे कहते हैं खौफ ना कर, तू और तेरी पूरी फैमिली नेगेटिव हो गए। आमीन। हमें 10वें दिन ही यानी खुदा ने फतह दिखा दी थी, दे दी थी हमें। जिस तरह से दौराने मैच 1 साइडेड मैच हो जाता है, तो पता चल जाता है कि हमारी जीत हो चुकी है। हमें 14 दिन मुकम्मल होने से पहले 10वें दिन ही हमें जो है ना फतह मिल गई थी, फतह मिल गई थी। तो ये खुदा के प्लान्स थे। शुक्रगुजारी करता हूँ मैं खुदा की। एक ज़बूर की एक आयत है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन से। बहुत दफ़ा जैसे आपने वो कई बात तो मुझे याद आ गई कि खुदा अपने लोगों को अपनी राह पर लाने के लिए इस तरह की राहें बनाता है, लेकिन वो राहें ज़िंदगी की राहें हैं, मौत की राहें नहीं हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ बड़ी बाबरकत गवाही के लिए। अगस्तिन भाई, इन दिनों में ऑफ कोर्स खुदा की खिदमत में हैं, नौजवान हैं, और माँ जो है वो भी हॉस्पिटलाइज हैं, भाई भी हैं और भाभी भी हैं, सब पूरी फैमिली। और एक बहुत ज़हनी दबाव बंदे के ऊपर पड़ जाता है, यार क्या हो गया ये कि इतना ज़्यादा। कोई ऐसा मोमेंट था कि आप बड़े फ़िक्रमंद हुए हों कि खुदावंद तूने क्या कर दिया है कुछ? और इंसान है हम इंसान हैं भाई, और हमें ऐसा हो सकता है खुदावंद ये क्या है, हम कोई घर का फ़र्द जो है वो ऐसा नहीं है। कुछ इस तरह का कोई ऐसा मोमेंट था इन 10 दिनों में, जैसे भाई विकास बता रहे हैं? ऐसा मोमेंट तो भाई डे 1 से लेके और जब तक डॉक्टर्स ने डिक्लेयर नहीं किया, ये रिपोर्ट्स हमारी टोटली डिक्लेयर नहीं हुई, वो सारे मोमेंट ऐसे ही थे। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मेरी बड़ी अटैचमेंट हमेशा से मेरी फैमिली के साथ रही है। आफ्टर पापा मैंने हमेशा भाई को बाप के उस जगह पर रखा है, और मेरी माँ से मेरी बड़ी अटैचमेंट है। और मैं घर पे जब जाता हूँ जॉब के बाद, और तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक मैं अपनी अम्मी को देख नहीं लेता।
तो जब ऐसा हुआ, जिस दिन हम लेके गए मामा को, और जिस दिन मामा को हमने फिर AKU में शिफ्ट करवाया, उस रात मैं भी नहीं सोया, भाभी कोई भी नहीं हमारे घर में से सोया। उस रात भी हमने दुआ की। फिर जब सुबह पता चला, उसके बाद जब हॉस्पिटल में गए, हम सब ने अपना करवाया। और मुझे यही टेंशन थी, क्योंकि हमें सुनते हैं और पता चलता है कि जिनको कोविड हो जाता है उनको फैमिली से अलग कर देते हैं। और क्योंकि माशरे में नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है, लोगों ने नेगेटिविटी को इतना फैलाया हुआ है कि बस अगर किसी को कोविड हो गया उसका फिर खुदा ही हाफिज़ है। लोगों ने ये तक फैला दिया कि अगर आपका पेशेंट कोई घर से चला गया है फिर भूल जाएं कि वो वापस आएगा, और अगर वो वापस भी आएगा तो वो किसी और जगह पर वापस जाएगा, तो भी आप नहीं उसको लेकर जाएंगे, कोई और ही लेकर जाएगा, और आपको वहाँ पे बुला लेंगे कि हम आपके पेशेंट को यहाँ पे ताबूत कर रहे हैं, दफना रहे हैं। तो ये सारी सोचें मेरे जहन में थी। हालांकि बिल्कुल खिदमत में जितने मर्जी हम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वही बात है, जब अपने घराने की बात आती है ना, वहाँ पे हमारी असल ईमान का पता चलता है, और ईमान का टेस्ट का पता चलता है कि खुदा की कैसी कुदरत है और खुदा कैसा वो हम चाहते। तो गाहे बगाहे ये चलते रहे। और जिस दिन भाई दूसरे दिन जब घर से शिफ्ट हुए, क्योंकि मेरा एक दिन फिर मेरा घर पे ही था, तो वो वेरी फर्स्ट ऐसा टाइम था कि मैं घर पे अकेला रात को रुका हूँ और रुका भी ऐसी सिचुएशन में कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं था कर सकता कि ऐसा कोई टाइम भी आएगा कि मैं घर पे अकेला रुक सकता हूँ। तो जिस दिन मुझे अभी भी याद है, जिस दिन भाई को मैं छोड़ने जा रहा हूँ बाहर, तो हमारे घर के बिल्कुल सामने चंद एक लोग खड़े हुए थे, तो उनको पता भी है कि ये निकलने लगे घर से, तो भी आपस में बात कर रहे हैं कि इनको यहाँ से निकालो, इनके घर वालों को सबको यहाँ से निकालो। वो और मेरे लिए डिप्रेशन का बाइस बन गई। फिर जब मैं हॉस्पिटल में गया, उसी दिन मेरा टेस्ट था, पीछे से मुझे मेरे अजीज़ की कॉल आ गई कि एरिया में तो एम्बुलेंस से आई है, तो क्या आपके भाई को एम्बुलेंस तो नहीं लेके गई, कहीं लेके तो नहीं गई। एक और डिप्रेशन के लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, उनको पता भी है कि ये तकलीफ़ में आप हौसला अफजाई के बजाय और हमें तकलीफ दे रहे हैं। अगर आप किसी को सहारा नहीं दे सकते तो उनकी डिस्करेजमेंट में इनका बात भी नहीं बने, चुप करके बस बैठे रहें। ये हमारे लोगों की बड़ी फितरत है कि लोग पॉजिटिव कम और नेगेटिव को ज़्यादा शेयर करते हैं। तो ऐसे सिलसिले चलते रहे। खुदा के फजल करम से खुदा की एक तसल्ली थी, तो भी तसल्ली एक हम महसूस नहीं थे कर पा रहे, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़े नजर आते हैं, पहाड़ों से ऊपर नजर नहीं था आ रहा खुदा। एक वक्त एक ऐसा आ गया था, लेकिन खुदा के फजल करम से आहिस्ता आहिस्ता जब पता चल गया ना कि अब सिचुएशन ये बन गई है और अब खुदा इसे इस सिचुएशन में से निकालता है। जब मैं भी अलग होटल में क्वारंटाइन हो गया, भाई अलग क्वारंटाइन हो गए, अम्मी अलग क्वारंटाइन है, भाभी अलग क्वारंटाइन है, और हिस्ट्री में पहली बार कोई घर हमारा कोई 7-8 दिनों के लिए बंद हो गया। तो ऐसा हुआ, जब मैं दुआ करता जा रहा हूँ, कोई 2-3 दिन कंटिन्यू मैंने दिन में सेशन किए, मैं अकेला ही फिर दुआ करता था, प्रस्तिश करता था। तो बार बार मेरे जहन में खुदा बोल रहा था कि मुझे ज़बूर 42 पढ़ो, ज़बूर 42 पढ़ो बार बार। तो वहाँ पर बार बार फिर ये आयत मैं पढ़ रहा था कि ए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, क्यों घबराती है, खुदावन से उम्मीद रख वो तेरे चेहरे की रौनक है, खुदा तुझे फिर इस लायक बनाएगा कि तू उसकी सिताइश करेगा। तो ये आयत ऐसे बार बार मुझे बार जब मैं दुआ करता था, खुदा मुझे कहता था एक ये ज़बूर पढ़ लो, उसके बाद जो भी आप रीडिंग करो, लेकिन ये ज़बूर लाजमी पढ़ो। तो मैं बार ये ज़बूर पढ़ता गया। तो इस सारी सिचुएशन में बार ऐसे नेगेटिविटी को हमने फेस किया है, और इसी नेगेटिविटी को फेस करते करते खुदा ने इतना पॉजिटिव कर दिया कि आज जो नेगेटिव अपने अंदर सोचे रखते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर कोरोना वायरस के रिलेटेड आपको ये लगता है कि जिनको कोरोना हो गया उनका खुदा ही हाफिज है, तो यहाँ भी देख ले हमारी जिंदगी में भी ऐसा काम है। अगर आपको वो लगता है कि खुदा ये भी कर सकता है, खुदा हमें, मेरी मामा हालांकि हार्ट पेशेंट भी है, तो ये बड़े कम चांसेस होते हैं जिनको एक्स्ट्रा कोई वैसी डिजीज हो, और एक उनकी उम्र ऐसी थी, तो बड़ी कुदरत से खुदा ने उनकी जिंदगी में गवाही कायम की। एक मेरी मामा की गवाही और एक हमारे छोटे बेटे की गवाही कि खुदा के फजल करम से वो भी बिल्कुल नेगेटिव रहा, हमारे पॉजिटिव के दरमियान भाई और भाभी के दरमियान रहकर बिल्कुल नेगेटिव रहा। खुदा की सब घर में बड़ी पॉजिटिव कुदरत थे, सिर्फ वो नेगेटिव, सिर्फ वो नेगेटिव, और खुदा का बड़ा फजल है। और ये भी हमने एक जो हमारा एक शहरी होने के नाते असूल भी बनता है और होना भी चाहिए। जैसे ही हमें पता चला हमारी मामा का पॉजिटिव आ गया है, हमने अपने सारे फैमिली वालों को फ़ोन कर दिया कि अब हमसे कोई भी ना मिले फिलहाल, या आप में से जो कल परसों के दौरान घर में आए वो भी अपने अपने एहतियातन टेस्ट करवा ले। ये अच्छा है आपके लिए भी, आपकी अगली फैमिली के लिए भी अच्छा है कि आपके वसीले से किसी और को ना लगे। तो फिर हमने जब टेस्ट करवाया, जब हमें पता चला, तो हमने टोटली अपने आप को आइसोलेट कर लिया। हालांकि अब मुझे भी कोई सिम्टम नहीं था, भाई को भी कोई ऐसा सिम्टम नहीं था। तो अब ऐसा भी देखा जा रहा है सिम्टम नहीं भी है तो भी लोग पॉजिटिव होकर बहुत घूमते फिरते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनको कोविड है। तो हमें जब पता चल गया, क्योंकि हमने टेस्ट करवा लिया, हमने अपनी शहरी जिम्मेदारी को समझते हुए बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया ताकि हमारी वजह से किसी और को नुकसान ना हो। तो ये बेहद ज़रूरी है। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही कहूँगा कि आज दुनिया भर में बड़ी नेगेटिविटी फैल रही है, और हमारी अनफॉर्चुनेट बात
बात क्या है कि बदकिस्मती से हम भी नेगेटिविटी के कदम उठा रहे हैं और नेगेटिव को ही आगे बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिविटी बहुत कम होती जा रही है। तो खुदा एज़ यूथ होते हुए, एज़ लीडर होते हुए हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मेरी ज़िंदगी पर कोई परेशानी हो रही है तो मेरे पड़ोसी का ये हक है कि मुझे हौसला दे, मुझे बताया कि अगर आज रात है तो रात के बाद सुबह भी तो आएगी। आप खुदा पे उम्मीद रखें, कोई बात नहीं, ये हालात है, ये हालात भी तो बदलेंगे। और खुदा की शुक्रगुजारी है, जब जिस दिन हम जा रहे थे सेकंड डे आपकी मुझे कॉल आई, आपने बड़ी हौसला अफजाई दी, और बड़े खादमदीन थे सैमुअल भाई गवाही टेलीविजन के पास, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई दी, और मुख्तलिफ खादमदीन ने फिर बड़े हौसला अफजाई, ऐसे जैसे दुआओं का एक गोल हमारे चौगिर्द बन गया था खुदा के फजल करम से। और पूरे पाकिस्तान में लोग आपसे बहुत मोहब्बत हाँ, अभी तो खुदा के फजल करम से वही बात है, जितनों को मैंने बताया खादमदीन को, उन्होंने इतनी दुआएं की और पूरा चौगिर्द जैसे जैसे हमारे घराना की चौगिर्द पूरी दुआओं का गोल लग गया। एक बात बड़ी अच्छी लगी और मेरे दिल को लगी कि आपने कहा कि गो क्वारंटीन तो आप 14 दिन के लिए थे, लेकिन आपने कहा कि 10वें दिन हमें फतह मिल गया था, खुदावंद ने फतह दे दी। हालेलुया। सो नाज़रीन, इस बात को याद रखें कि फतह यीशु मसीह के नाम में हमें मिल गई है। बहुत दफ़ा हम हालात की वजह से या अपने कम ईमानी की वजह से हम उस मंजिल को खो देते हैं। सो वकास भाई, एक बात और बड़ी ख़ास है जो मैं चाहता हूँ, आप मेडिकल में भी हैं और आप इन हालात में से गुज़रे हैं, आपको इसका ज़्यादा तजर्बा है। लोग किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं? ये तो एक एस्पेक्ट था कि आपने दुआएं की, खुदावंद की हुजूरी में झुके, जो सबसे नंबर 1 इसका ज़रिया बना आपकी शिफा का। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी आपने प्रैक्टिकल स्टेप्स भी उठाए होंगे कि आप सेहतमंद रहें, आप रिकवर्ड करें, कुछ उनके बारे में भी हमसे शेयर करें। जी सर, मैं तो पहले ये बताऊंगा लोगों को कि जब यानी कि आप समझते हैं कि हमें सिम्टम स्टार्ट हो गए, तो आप अपने आप को अलहदगी यानी कि इख्तियार एक कि सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, एक अहम सिम्टम एक सिम्टम्स यानी कि इसमें यानी कि कोविड-19 के जो स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं, जिसमें एक सांस लेने में मसला हो जाता है, एक सोर थ्रोट होता है, सोर थ्रोट के बाद सांस लेने में मसला होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले से यानी कि हम पकड़ लेना तो ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल सही। तो यानी कि माइल्ड सोर थ्रोट स्टार्ट होता है, फ्लू स्टार्ट होता है, तो हम स्टीम लेना और गार्गल्स कंटिन्यू दिन में 4 से 5 मरतबा स्टार्ट कर दें तो ये चीज़ें बढ़ती नहीं, बिल्कुल ठीक, कम हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर इसको इग्नोर किया जाए, जैसे फीवर है 4-5 दिन से, आप मेडिसिन नहीं ले रहे, एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं कर रहे, तो अगर आप इसको इग्नोर करेंगे ना तो आपकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो लोग ख़राब भी इसी तरह से होते हैं। बिल्कुल, जो लोग मैं समझता हूँ जो बेचारे मौत की नहज तक पहुँचते हैं उसकी वजह यही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमारे माशरे में आज भी यानी कि इसी तरह से लोग, बहुत सारे लेमैन्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है। सही बात है। तो वो आम जो नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की कैफियत होती है, उसको आज भी वही समझ रहे होते हैं कि ये सीजनल होता है, कि ये जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, सीज़न चेंज होता है, ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं और अपने टाइम पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसका टेस्ट करवा लें। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप उसका ख्याल करें, आप प्रिकॉशन लें, आप अपने आप को अलहदा कर लें, ताकि लोगों में ना फैले, आपके अपने रिश्तेदारों में ना फैले, अपने प्यारों में ना फैले। सबसे बड़ी बात है कि अपनी फैमिली में ना फैले, जो कि आपके अपने प्यारे हैं, क्योंकि जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। तो यही चीज़ें हैं कि आप प्रिकॉशन लें। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम अपनी फैमिली की बात बता रहा हूँ कि हम सिम्टम्स नहीं थे, हमें एसिम्टोमेटिक थे। जैसे मेडिकल फील्ड, उसमें कोई सिम्टम नहीं था, सिम्टम्स थे ही नहीं, तो हमें कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन फिर भी हम 30 डेज़ तक अपने घर से बाहर नहीं निकले। इसलिए नहीं निकले कि हमारे पड़ोसी, हमारे जितने भी इलाके वाले हैं, वो हमसे इन्फेक्ट ना हो जाए, या हमसे किसी और में ट्रांसफ़र ना हो जाए। हमने मुकम्मल तौर पर अपने आप को आइसोलेट किया था, और यकीन करें कि हमें यानी कि इतना पेनफुल ये टाइम था कि हमें जो राशन था वो भी मेरे चाचू मेरा छोटा भाई है, वो हमें प्रोवाइड करते थे। वो गेट पे रख के जाते थे, हम गेट से पकड़ के अंदर वापस चले जाते थे। इस तरह का हमने टाइम गुजारा। तो खुदा ने दिन ब दिन हमें इतना मजबूत कर दिया था, स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि आज मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का, और मैं गवाही देता हूँ, हर जगह पे जाके मैं गवाही देता हूँ कि सच में यानी कि खुदा ने हमें हमारी ज़िंदगियों में ऐसे मौजज़ात किए, और वाकई वो आज भी मौजज़ात का खुदा है, बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है और ताकत रखता है। आमीन, एब्सोल्युटली। खुदावंद ऐसा करने की कुदरत रखता है। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है, किस तौर से खुदा ने इस ख़ानदान की ज़िंदगी में मौजज़ा किया है,
और ना सिर्फ ये इनकी ज़िंदगी में किया है, बल्कि आज मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इस वक्त आइसोलेशन में, क्वारंटीन में, अपने घर में इस एपिसोड को शायद देख रहे हों, मायूस हों, बेदिल हों, लोगों ने उनके हौसलों को पस्त कर दिया हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बात को याद रखें, जैसे भाई वकास ने कहा है कि हम खुदावंद की हुज़ूरी में ठहर गए और 10वें दिन खुदा ने कहा खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, और वक्त से पहले खुदा की कुदरत ने इन्हें शिफा दी। खुदा आपके लिए भी ऐसा करने की कुदरत रखता है। कलाम कहता है खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर आप मायूस हैं, बीमार हैं, याद रखिए यीशु मसीह आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। भाई अगस्तन, हम बिल्कुल अपने प्रोग्राम के आखिरी मोमेंट में हैं और मैं चाहता हूं कि कोई छोटा सा पैगाम जो आपके दिल में हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कोविड-19 के ताल्लुक़ से हो, एक नौजवान होते हुए मैं चाहता हूं कि आज आप नौजवानों को कोई पैगाम दें कि वो किस तरह मुश्किलों में भी ईमान रख कर फ़तह याब हो सकते हैं। बिल्कुल, कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि जवानी के फ़र्ज़ंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर है, और गाहे बगाहे कलाम में ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ पर खुदा फरमाता है मैं नौजवानों से बड़ा मोहब्बत करता हूँ, और खुदा का बिल्कुल मंसूबे जवानों के लिए बड़े ख़ास होते हैं, क्योंकि हर एक फ़र्द बशर के लिए खुदा के बड़े मंसूबे, लेकिन जवानी का जो वक्त होता है अगर वो खुदा के साथ हमने गुजार दिया, खुदा की खिदमत में गुजार दिया, तो खुदा के फजल करम से उसका मेयार ही अलग होता है। तो जवानों को मैं बस यही कहूँगा, कोविड से हट करके सबको बड़ा शौक़ है स्टार बनने का इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, होना भी चाहिए, ये शौक़ होना भी चाहिए। एक सितारा ऐसा बाइबल में हमें मिलता है जिसने मजूसियों की रहनुमाई की और मजूसी यीशु मसीह तक पहुंच गए। आज जवानों के लिए मैं दुआ भी करता हूं और ये विश भी करता हूं कि हमारे नौजवान, मुझ समेत हमारे नौजवान ऐसे सितारे बने कि हम भी वो चमक पेश करें कि हमारी चमक सभी लोग मसीह की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हों, हमारा भी किरदार ऐसा हो कि हम भी दूसरों को मसीह की तरफ लाने वाले हों। क्योंकि जवानी में जब हमने खुदा को पहचान लिया तो यकीन करें हमारी आने वाली नस्लें बदल जाएंगी। जवानों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जवानों ने अपनी नस्लों को आगे संवारना है। हमारे आप जैसे लीडर्स ने एक अच्छा खिदमत का हिस्सा अदा किया, अब हम जवानों की बारी है, और मैं अपने लीडर्स को भी आपके प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करूँगा कि जवानों को आगे आने दें, क्योंकि जवानों के लिए कहा जाता है यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ नेशन। अगर हमारी बॉडी की बैकबोन स्ट्रॉन्ग है तो फिर आगे स्ट्रॉन्ग है, अगर बैकबोन का काम खराब है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। जवानों को मौका दिया जाए, जवानों को आगे आने दिया जाए, और जवानों को भी ये कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने आप को देखें कि खुदा ने आपको क्या बनाया है, क्या खुदा का क्या आपकी ज़िंदगी में मकसद है। हर वो काम करें जो आपके लिए, आपके घराने के लिए अच्छा है, लेकिन इस बात को कभी ना बोलें कि खुदा का मकसद भी आपकी ज़िंदगी में है, उसको भी पूरा करें। सो सिचुएशन जैसी भी हो, हमें ये याद रखना है कि वक्त हमारे हक़ में हो ना हो, हालात हमारे हक़ ना हो, लेकिन वक्त को बनाने वाला खुदा हमेशा हमारे हक़ में रहता है और वो हमें आगे बढ़ने की कुव्वत देता है, और जवानों को कसरत से खुदा पसंद करता है। आमीन आमीन। मैं ईमान रखता हूँ इस बात पर कि खुदा हमारे साथ है। इस एपिसोड के आखिर में मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करें। इन अयाम में भाई अगस्तन, भाई वकास, हमारी बहन तबस्सुम और ये पूरा घराना खुदा की हुजूरी में झुका रहा। खुदा ने इनकी ज़िंदगी में मौजज़ा किया, और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि शराब होने वाला दूसरों को भी शराब करता है। मसीह ने सामरी औरत से कहा, अगर मैं तुझे ज़िंदगी का पानी दूंगा तो तेरे अंदर से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। सो मसीह ज़िंदगी सिर्फ लेने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को देने का नाम है। और आज हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। मेरा ईमान है खुदा का पाक रूह आपको छू जाएगा और खुदा की कुदरत आपकी ज़िंदगियों पर नाजिल होगी। सो चंद लम्हे हम मिलकर दुआ करेंगे और उसके बाद हम जो है वो इसे क्लोज़ करेंगे। आप जहाँ कहीं भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आइए मिलकर चंद लम्हे हम दुआ में गुजारें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जिस तरह से खुदा का पाक रूह आपको उभारता है, आइए चंद लम्हों के लिए दुआ करना शुरू करें। हम स्टूडियो में दुआ कर रहे हैं, आप अपने घरों में दुआ करना शुरू कीजिए, अपने दफ्तरों में दुआ करना शुरू कीजिए, जहाँ कहीं भी हैं। कलाम कहता है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। इस खानदान ने खुदा को पुकारा, अपने घर से, गेस्ट हाउस से, और होटल के रूम से, हॉस्पिटल से, और खुदा
खुदा ने इन्हें जवाब दिया। आज आइए हम भी खुदा को पुकारें। रिसंद्रोबो रोसा का रबा शांदा का रबा रबा रिबो को सबा खाता ला रबा ला रबा। यीशु के नाम से खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम में हम तेरी तारीफ करते हैं। हम सारा जलाल तुझे देते हैं। इस घराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। भाई अगस्तिन के लिए तेरा शुक्र हो, भाई वकास के लिए तेरा शुक्र हो, बहन तबस्सुम के लिए तेरा शुक्र हो, बेटे जेरी के लिए तेरा शुक्र हो, अपनी माँ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस घराने के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। तूने अपने परों के साए तले छिपाए रखा है खुदा, तेरा शुक्र हो। और रीशा बाकाता रबा शांदा बारा बाला रजा रिबो रो 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 सांद्रिया रबा रजा। यीशु मसीह के नाम में हम रूम उसकी कुदरत को जारी करते हैं खुदा। इस स्टूडियो से तेरा फाकरू नाज़र हो खुदा, बीमारियां चली जाएं, बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम में अगर कोई लोग की वजह से जो नाउम्मीद हो चुके हैं, मैं यीशु तेरी खुदा की कुदरत को मांगता हूं, तेरे फजल को, तेरे रहम को मांगता हूं यीशु के नाम से। वो यस हालेलुया खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की दोस्तों। तेरा जलाल जाहिर हुआ है खुदा, जो लोग तेरा आज भी जलाल जाहिर हुआ है खुदा, जलाल जाहिर हुआ है खुदा। हॉस्पिटल्स में, क्वारंटीन घरों में, आज खुदा उन बीमारी के बिस्तरों पर यीशु के नाम से खुदा की दोस्त तेरे रहम को चाहता हूं, तेरे खुदा की दोस्त तर्ज को चाहता हूं, खुदा की दोस्त तेरी शुक्रगुजारी यीशु के नाम से। खुदा की दोस्त जिस तरह हमने तेरी कुदरत को, तेरी अलूहियत को जाना है खुदा की दोस्त, ताकि वो भी तेरी कुदरत को, तेरी अलूहियत को जान सके यीशु के नाम से। खुदावन सारा जलाल हम खुदा बाप, खुदा शुक्रगुजारी बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावन, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। तूने इस घराने को कामिल शिफा बख्श दी है, तूने इन्हें उठा खड़ा किया है, शैतान के सर को तूने कुचल दिया है और खुदावन तूने जिंदगी और कसरत की जिंदगी का मालिक इन्हें बना दिया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐ बाप हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। मैं ईमान रखता हूँ कि आज की ये गवाही आपके लिए बड़ी बरकत का बायस बनी होगी। अगर आप मायूस हैं, आपके हौसले बढ़ गए होंगे। अगर आप खौफज़दा हैं, आपको रूहुल कुद्स की दिलेरी मिल गई होगी। और ये सब इसीलिए है कि यीशु ज़िंदा है और वो आपकी ज़िंदगी में मौज़ात कर सकता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाइयों का, और यकीनन अब मैं नंबर ऑगस्टिन का दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप इसे फ़ोन कर सकें अगर कोई भी ऐसी बात हो, आप हेल्प लेना चाहें। मैं कुछ दिनों पहले बीमार था और थोड़ी सी तशवीश भी थी क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, और मैंने फ़ोन किया, पूछा यार ऑगस्टिन क्या करूँ। सो इन्होंने मुझे हौसला भी दिया और गाइड भी किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं ताकि आप महफूज रहें, एहतियात करें और मसीह के लहू में छुपे रहें। फतह आपकी है, इस बात को याद रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।